इसमें आपका देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे फंक्शन एक्स का लिख दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिपीटेड रूट में आपको बताया था मैंने कि एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन के साथ, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक, और z एक्सिस के लिए सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है जेड एक्सिस पे, और ये कुछ इक्वेशन है इस तरह से। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स को हटाना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। ठीक, ये हो जाएगा 2z माइनस ए। ठीक है ना, और डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा p इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एक और डिफरेंशिएशन कर लें y के लिए, तो ये हो जाएगा 2y x वाले का हो जाएगा 0 पहले ही। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 2z माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आप अगर जैसे p को इलिमिनेट कर लीजिए, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x अपॉन z माइनस ए। उसी तरह से q की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का y अपॉन z माइनस ए। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इसमें क्या कर दें कि p में अगर हम y का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो y का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम माइनस के x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हम ये बात भी समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव अगर दिया हुआ है तो हम आंसर से भी थोड़ा हिंट ले सकते हैं। तो अब देखिए इसको करने पर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, दोनों जीरो हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कि अगर हमने x में, अगर हम इसको एक्स क्यू, यानी कि हम इसको क्या करते हैं कि प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई किए होते, ठीक है ना, एक्स क्यू अगर किए होते तो ये क्या होता, ये होता आपका एक्स क्यू। ठीक है ना, तो ये वाली क्या चीज़ आने लग जाती है, ये निगेटिव आने लग जाती है आपकी। ठीक, और उसी तरह से यहाँ पे माइनस का y इंटू पी करते हैं अगर, तो ये चीज़ आपकी प्लस आने लग जाती है। ठीक है ना, जो पहले निगेटिव आ रही थी वो प्लस आने लग जाती है। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो केवल हम एक ऑप्शन नहीं लगा सकते, ये दोनों सही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, बोथ ए एंड बी। अब इसको क्योंकि आप देख रहे होंगे प्लस करने पर ये अब भी कैंसिल हो रहा है, जैसे पहले कैंसिल हो रहा था। ठीक है, वैसे अभी ये भी कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इसका परफेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है देखिए इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप इसको क्या कर लीजिए कि सब्सिडरी क्वेश्चन बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी टू जेड माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और क्योंकि सी एफ की बात हो रही है तो इसको हमने राइट हैंड साइड को जीरो कर दिया है। अब इसको क्या कर दें कि कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, फिर रिप्लेस कर लें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन। देखिए फंक्शन चेंज होना चाहिए, एफ वन एफ टू होना चाहिए, यहाँ पे दोनों सेम कर दिया है तो ये ठीक है। एक में y प्लस वन एक्स आ रहा है और एक में y माइनस एक्स आ रहा है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस वन है और एक वैल्यू माइनस वन है, तो फंक्शन भी इन्होंने बदले हुए हैं F1 F2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेग्रांज इक्वेशन का सब्सिडरी होता क्या है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है आपको पी आई निकालना है। पी आई निकालने के लिए मैंने जैसा बताया था आपको कि डी की जगह पे क्या रखना होता है, ए रखना होता है, तो यहाँ पर ए रख दीजिए, वन हो गया, और ये वन हो गया, ये आपका टू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका वन हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा आपका रिप्लेसमेंट। आप क्योंकि डी को ए से दे रहे हो, ए आपका यहाँ पर क्या है, वन है, और डी डैश क्या है आपका, और डी डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी क्या है आपका, टू है, तो यहाँ पे टू से रिप्लेस कर दोगे तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। ठीक है, तो देखिए वन आ जाएगा, तो वन आ जाएगा यानी कि ई की पावर एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया है, टू एक्स प्लस वाई कर दिया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए डी डी डैश है, देखिए डी का डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं डी के लिए, अगर डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है ना,
तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि फंक्शन, क्योंकि डी का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका जो सोल्यूशन आता है वो फंक्शन वाई करके आता है, ठीक है। और जब डी डैश जेड करते हैं, ठीक है, तो डी डैश जेड से क्या आता है, अगर डी डैश जेड है तो क्या आता है आपका फंक्शन आपका एक्स करके आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो डी और डी डैश दोनों है, हम इसको लिख सकते हैं डी डी डैश जेड इक्वल टू जीरो। तो एक फंक्शन वाई का आएगा और दूसरा क्या आएगा, एक्स का आएगा, ठीक है, जेड बराबर। देखिए यहाँ पे दोनों एक्स कर दिया, गलत हो जाएगा, दोनों वाई कर दिया, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि एक फंक्शन वाई का एक एक्स का। इसी तरह से देखिए यहाँ पर p माइनस क्यू कर दिया है। अब इसको अगर सब्सिडरी के हिसाब से लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन माइनस वन और डी जेड अपॉन लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू सी वन, अगर हम पहले और दूसरे रेशियो को लेकर के सॉल्व करें लैग्रांज के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोई और रेशियो उठा लें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सेकंड और थर्ड हमने लिया, ठीक, तो सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड में हो ये जाएगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि माइनस का डी वाई इक्वल टू डी जेड। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, लॉग सी वन, ठीक है, तो log c1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना भी आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y इंटू लॉग c1 इज इक्वल टू जेड प्लस c2, ठीक है ना। तो देखिए c2 की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, जेड प्लस डी वाई, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस माइनस को अगर हम यहाँ भेज देते तो ज़्यादा अच्छा होता, सोल्यूशन निकालने में आसानी रहती। इस माइनस को यहाँ लिख लेने से ये हो जा रहा है आपका, ठीक है। और अगर हम इस C2 को भी निगेटिव ले लें, ठीक, तो C2 इधर आ जाएगा आपका, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई लॉग C1। C1 है क्या आपका x प्लस वाई, जेड माइनस वाई लॉग C1। ये इस तरह का देखिए सोल्यूशन दिख रहा है आपको, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ ए और बी टाइप का नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे किसी ऑप्शन को चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक हमको दिख गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे डी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ डी प्लस डी डैश हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे डी डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये डी प्लस डी डैश अगेन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो अगर d प्लस डी डैश आपने कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका z, ठीक है ना, बराबर 0। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर करके बनने लग जाएगा और d माइनस डी डैश बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको, वैसे तो ये होमोजीनियस हो रहा है, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे a नहीं है, e की पावर 0 1 होती है, और फंक्शन क्या हो जाएगा y प्लस एम एक्स, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस में आना चाहिए, यानी कि देखिए अब इसमें क्या है, पहले और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये y लगा दिया है, जबकि इसके जो यहाँ से अगर आप रूट सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस वन टाइप का होल स्क्वायर, ये होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -1 और -1, ठीक है ना। तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और एक रिपीटेड वाला तो x आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वैल्यू m की 1 आ रही थी, ठीक है। तो इसको चाहे होमोजीनियस से समझिए चाहे नॉन होमोजीनियस से, तो ये इस वजह से हो गया फंक्शन f1 f2 और f3, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे फंक्शन y ना होता तो बात बन जाती, लेकिन फंक्शन y है इसलिए ये ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऑर्डर कैसा है, इसको हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन में आ जाता है, कुछ वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, तो वो ऑर्डर 1 की ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी जो डेरिवेटिव है वो 1 से ज़्यादा नहीं होने पाएगा अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है।
हम देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है इसको, हमने इसको किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हमने किया हुआ है वाई पी, तो ये केवल जो है इसमें एक सिंगल ऑर्डर ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए तो यहाँ पे जैसे इसको लिख सकते हैं आप d2 + 6 dd' और +9d' स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी z कर दिया आपने, तो अब क्या हो गया, ये d + 3d' का होल स्क्वायर टाइप हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि y - 3 अपोजिट होगा इसका, ठीक है। और क्योंकि पावर 2 है तो रिपीटेड रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 माइनस है, और यहाँ पर देखिए वैसे क्या है कि F1 F2, हाँ ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पे F2 ही लिख दिया है इन लोगों ने, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सही बिल्कुल F1 F2 टाइप है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। इसको देखिए P - 2Q = साइन करके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ मैंने पी आई कर दिया क्योंकि पी आई जो है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जा सकता है, जेड = सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला सकता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने क्या किया कि d - 2d' लिख दिया। आपको ये बात पता है कि del z/del x को क्या कहते हैं, d कहते हैं, और del z/del y को क्या कहते हैं, q कहते हैं। तो ये इस तरह से लिख दिया sin x + 2y, और यहाँ पर इसको कॉन्जुगेट लगा देंगे। कॉन्जुगेट कैसे लगता है, साइन बदल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा d² - 2d' स्क्वायर, ठीक है। और ये sin x + 2y। अब देखिए रिप्लेसमेंट देते हैं d² को -a² से और d' को -b² से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब एक बार आप x के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x + 2y, ठीक है। और उसी तरह से जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y के लिए, तो y के लिए हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, और 2 अलग से आ जाएगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप तो 2 आ जाएगा, तो 2 cos x + 2y, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 - 1, देखिए 1/7 समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x + 2y। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीज चला जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। +8 - 1 7 समथिंग, तो नन ऑफ दीज चला जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली इंडिपेंडेंट। तो देखिए या तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या कि 2 से ज़्यादा हो, है ना। तो ये मोर देन 2 वाली बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, ठीक। इसमें क्या रहा है, ऑर्डर बताना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है इसका, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 2 बार डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमम जो है डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है इसका, 2 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है, तो डिग्री सबसे पहले देखिए कि इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ऑर्डर क्या है इसका, 3, ठीक है। तो ऑर्डर 3 है, और इसकी पावर क्या है आपकी, इसकी पावर हो रही है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री। देखिए कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ux vy होता है, uy - vx होता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, uy - vx। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे,
ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखिए ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो ऑलवेज एग्जिस्ट। डिग्री क्या होता है, डिग्री देखिए एग्जिस्ट भी कर सकती है और मे नॉट भी, क्योंकि सबसे पहले क्या करना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है, उसकी पावर देखना होता है, तो आपको फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल साइंस उसको फ्री करना होगा हमेशा। तो डिग्री एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी। देखिए इसका पीआई आपको निकालना है, डी स्क्वायर प्लस डी डैश। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और डी डी डैश को कैसे रिप्लेस करेंगे, माइनस के ए बी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का ए स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया -1 इंटू 1 माइनस ए बी। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -1/2 cos x प्लस वाई, सी ऑप्शन, -1/2 cos x प्लस वाई, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे d माइनस डी डैश है, यानी कि अपोजिट साइन आएगा, एक x प्लस वाई टाइप का एक फंक्शन बनेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ए और बी दोनों में दिख रहा है। ठीक है, जबकि c तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 का मतलब कि एक x आएगा, एक x स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, यहाँ -5 है तो +5 होना चाहिए, +5 इन दोनों में दिख रहा है। यहाँ देखिए इसमें +5 नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये देखिए e की पावर -4 है, e की पावर -4 है, e की पावर -4 है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +5 है। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देना है आप, देखिए यहाँ पे जो फंक्शन लिखे हुए हैं इनको f1 f2 f3 होना चाहिए। अगर ये f1 f2 f3 नहीं लिखा जाएगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है, अदरवाइज नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये सॉल्व करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे आप एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। p होने का मतलब क्या हो जाएगा कि x का तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या वहाँ पे, y प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से जब आप y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए। अब अगर p और q को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका z मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देख रहे होंगे आप कि z क्या है, x प्लस ए और y प्लस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये अगेन मिल जाएगा। देखिए इसका आपको पीआई निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर को -a स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, डी डी डैश को -ab से रिप्लेस कर देंगे, और डी डैश स्क्वायर को -b स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए a और b की वैल्यू है क्या, यहाँ पे a है आपका 1 और b भी है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू 1 और -6 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। ठीक, तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका -6 और आपका ये +6 हो जाएगा, +6 -2, +6 -2 1/4। देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।